हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे एड्स के बारे में। कल हमने मार्च तक किया था, आज करेंगे एड्स। एड्स की पहले फुल फॉर्म सबको पता हो, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज एक्वायर्ड अम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है एड्स की। इट मीन्स इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। सबसे पहले एड्स जो सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी, सबसे पहला पेशेंट था 1981 में। एड्स होती कैसे है? इट इज़ कॉज्ड बाय HIV वायरस, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस कॉज करता है एड्स, दैट इज रेट्रो वायरस। अब इसकी ट्रांसमिशन, ये कैसे ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू नेक्स्ट पर्सन? सबसे पहला सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी बंदे के पहले एड्स है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है नॉर्मल पर्सन, तो उसको भी क्या हो जाएगी, एड्स हो जाएगी। सेकंड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड नॉर्मल पर्सन को दे दिया जाए तो उसको क्या हो जाएगी, एड्स हो जाएगी। थर्ड, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स। अगर एड्स के पेशेंट की यूज़ की हुई नीडल्स, जैसे जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं, जो ड्रग लेते हैं, एक ही नीडल से कितने इंसान ड्रग लेते हैं, तो अगर किसी को इनमें से किसी एक को एड्स हो तो सबको हो जाएगी। ठीक, ऐसे ट्रांसमिट होती है एड्स। इसके अलावा फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, अगर पहले मदर को एड्स होगी तो बच्चे को जाएगी पास होगी एड्स। इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, ये हम पढ़ चुके हैं प्लेसेंटा के बारे में, डिस्क दैट यूजफुल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अब प्लेसेंटा से बच्चे को जाएगी एड्स, ये होगी इसकी ट्रांसमिशन। अब ये तो हो गए सिंपल कैसे ट्रांसमिट होगा, बट याद रखना एड्स कभी भी फिजिकल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड नहीं होती, इट इज स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। अब ये जो इन्फेक्शन है, इसके सिम्टम है, सिम्टम कम से कम 5 महीने तक के बाद सिम्टम शो होंगे, उसके बाद 5 महीने से लेकर नियर अबाउट 10 साल तक। क्लियर? फिर इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं। अब इसके लिए एक टेस्ट है दैट इज एलिजा टेस्ट, इसका आपको बोर्ड एग्जाम में जिक्र आ सकता है एलिजा के बारे में, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये टेस्ट है डिटेक्ट करने के लिए फॉर द एड्स। रही बात इसकी ट्रीटमेंट की, तो इसकी ट्रीटमेंट वैसे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट फिर भी इसमें एंटी रेट्रोवायरल ड्रग देते हैं दैट इज पार्शियली इफेक्टिव, मीन्स दैट जस्ट प्रोलॉन्ग द लाइफ बट नॉट प्रिवेंट द डेथ। इससे इंसान की थोड़ी लाइफ और बढ़ जाएगी, बट डेथ तो कंपल्सरी है, वो होगी। ठीक, अब लास्ट में आता है इसका रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, कि ये रेट्रोवायरस है दैट इज HIV वायरस। ये कैसे रेप्लिकेट करता है, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को कैसे ये डिसीज़ फैलाएगा, कैसे डिसीज़ होगी नॉर्मल पर्सन को हेल्दी से। अब सबसे पहले रेट्रोवायरस है दैट इज वायरल प्रोटीन कोट। अब ये वायरल प्रोटीन कोट, जब मैंने बोला आपको ट्रांसमिट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैमिनेटेड ब्लड होगा, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल होगी, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड होगा, सब में क्या होगा, यही ये रेट्रोवायरस क्या करेगा, नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट कर देगा। ये नॉर्मल सेल है, इसको इन्फेक्ट कर दिया। अब इन्फेक्ट करने के बाद जो नॉर्मल सेल है पूरा, उसकी सेल मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ये है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूरे सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब इन्फेक्टेड सेल नॉर्मल सेल क्या कर दिया, इसको इन्फेक्ट कर दिया। अब जो नॉर्मल सेल है वो भी क्या बन जाएगा, वायरल RNA। अब मीन्स सेल में क्या इंट्रोड्यूस हो गया, वायरल RNA इंट्रोड्यूस हो गया। अब यही वायरल RNA किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वायरल DNA में कन्वर्ट हो जाएगा, वायरल DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। वायरल DNA प्रोड्यूस बाय किससे बनेगा वायरल RNA,
वायरल डीएनए में बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब यही वायरल डीएनए क्या करेगा, जो सेल का न्यूक्लियस है, जो उसके अंदर डीएनए होगा, अपना डीएनए तैयार कर लेगा। इट मीन्स न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड। इन्फेक्टेड सेल से नया वायरल आरएनए तैयार हो जाएगा। अब जो नॉर्मल सेल था वो इन्फेक्टेड हो चुका है, उससे क्या बन गया, नया वायरल आरएनए तैयार हो गया। ये नया वायरल आरएनए तैयार होगा, दैट इज न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड। ऐसे ही ये न्यू वायरस तैयार हो गए, मीन्स नॉर्मल सेल क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो चुका है, दैट इज बिकम इन्फेक्टियस सेल। ये होती है HIV की रेप्लिकेशन, कि जो इन्फेक्टेड सेल है वो नॉर्मल सेल को कैसे इन्फेक्ट करता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो देन यू कैन पर्सनली कॉल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट। कल हम टॉपिक करेंगे कैंसर। ओके, थैंक्स।